हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं नोमान अहमद। आज हम लोग स्टडी करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक ऐसे टर्म के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और उसके साथ साथ एक और टर्म है जिसका नाम है नेट इन्वेस्टमेंट। वैसे तो सिलेबस में हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, नेट इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी नेट इन्वेस्टमेंट की स्टडी करना ज़रूरी हो जाता है। देखिए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब भी होता है टोटल इन्वेस्टमेंट, और नेट इन्वेस्टमेंट का भी मतलब लगभग वही होता है। लेकिन इन दोनों इन्वेस्टमेंट को स्टडी करने से पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। जब तक इन्वेस्टमेंट को नहीं समझेंगे तब तक हम लोग को इन दोनों इन्वेस्टमेंट के बारे में पता नहीं चलने वाला। तो पहले ये जानिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखिए, इन्वेस्टमेंट एक एक्सपेंडिचर होता है। इस जैसे एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्चा, जो भी चीज़ हम खर्च करते हैं। इन्वेस्टमेंट का भी मतलब वही होता है, मगर थोड़ा सा डिफरेंस है। जो एक्सपेंडिचर हम लोग करते हैं उसके रिटर्न में हमको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बदले में हमको कोई ना कोई प्रॉफिट ज़रूर मिलता है। जैसे मैंने कोई मशीन ख़रीदी 10 लाख रुपए की, है ना। अब उस मशीन को मैं ख़रीदा, मेरा खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, कितने का, 10 लाख का एक्सपेंडिचर मेरा हो गया। अब वो मशीन पे हम कुछ ना कुछ बनाएंगे, कोई ना कोई प्रोडक्शन करेंगे, जिसकी वजह से गुड्स तैयार होंगे, उसको मैं मार्केट में सेल करूंगा, जिसके रिटर्न में हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट भी मिलेगा। तो उस प्रॉफिट के ज़रिए हमारा पैसा ज़्यादा हो जाएगा और हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी निकल करके हमको मिल सकता है, जितना 10 लाख रुपये हमने लगाया। तो उस मशीन के बदले में हमको क्या मिला, प्रॉफिट मिल गया। तो वो जो एक्सपेंडिचर हुआ मशीन वाला, जिसके बदले हमको प्रॉफिट भी मिला, उसी को हम बोल देते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इतना ज़रूर रखिए याद दिमाग में कि इन्वेस्टमेंट जो होता है एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसके रिटर्न में हमको फ्यूचर में क्या मिले, प्रॉफिट मिले। कभी कभी नहीं भी मिलता है। मिसाल के तौर पे जो हमारी नीड है, ठीक है, जैसे नमक है, दवा है ना, ये सब तेल है या कोई भी सामान खाने का हो गया, जिसके बदले में हम गुजारा नहीं कर सकते, अपनी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, भले ही उसके रिटर्न में हमको प्रॉफिट ना मिले। जैसे खाना है, अब खाना एक हमारी नीड है, जब हम उसको ख़रीदेंगे तो हमको तो कोई प्रॉफिट मिल नहीं रहा है, लेकिन चूँकि हमारी नीड हमारी ज़रूरत पूरा कर रहा है, खाने के बगैर हम जी नहीं सकते, तो हमारी ज़िंदगी तो कुछ ना कुछ हमको मिल रही है, तो उसके बदले भी वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। आपका बच्चा है, अगर वो आपने पढ़ाई करने के लिए उसको लगाया हुआ है, बहुत पैसे आप उसके ऊपर लगा रहे हो, तो वो एक तरह का खर्चा है, पूरा खर्चा रहा, उसके रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन फ्यूचर में आपका बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बनेगा, कुछ रिटर्न मिलेगा, चाहे वो नॉलेज ही क्यों ना हो, ज़रूरी नहीं है पैसा ही मिले, लेकिन उसके बदले बहुत सारी चीज़ें मिल जा रही। पैसा भी मिल सकता है, नॉलेज भी मिल सकती है, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है वो भी मिल सकता है। तो एक तरह का जो आप बच्चे पे अपना पैसा खर्चा करते हैं वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। तो इतना ज़रूर रखिए, इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसके रिटर्न में हमको कोई ना कोई प्रॉफिट मिले। जनरली यही डेफिनेशन है। देखिए, डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है ऊपर, इन्वेस्टमेंट इज़ अ प्रोसेस दैट इंक्रीजेज द स्टॉक ऑफ कैपिटल। कैपिटल का जो स्टॉक होता है वो बढ़ाता है, जनरली बढ़ाता है। हाँ, कोई सर्कमस्टेंस ऐसा आ गया जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में लॉस हो गया तो वो अलग केस है, लेकिन जनरली हम लोग अपने स्टॉक यानी कैपिटल को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे बैंक में आपने पैसा जमा किया, ठीक है, अभी मान लीजिए मेरे पास पैसे हैं, मैंने घर में रखे, अब 1 साल तक उसको घर में रखा, अब उसको फिर मैं सोचा लाभ काउंट करूं, तो पैसा तो इतना ही रहेगा, ऐसा तो नहीं पैसा बढ़ गया। या मैं कोई भी ऐसा सामान लेके आऊं अपना और उसको घर में रखे रहूं, 1 साल बाद देखूं बढ़ नहीं जाएगा। लेकिन वही पैसा अगर मैं अपना बैंक में लगा दूं और 1 साल बाद जब जाके देखूंगा तो 4%, 5%, 6% के हिसाब से कोई ना कोई प्रॉफिट उसमें ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट के माध्यम से, जो हमको रिटर्न देगा, तो वो इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो आपको क्या बढ़ाना है, स्टॉक ऑफ कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब ये होता है पूंजी, यानी ऐसी चीज़ जिसके बदले आपको रिटर्न में कुछ मिल जाए, उसी को कैपिटल कहते हैं ना। जैसे ये भी मेरा एक कैपिटल है, ठीक है। और हाँ, कैपिटल जनरली आपका समझ लीजिए मैन मेड होता है। अब ये मैन मेड है, इसमें 2 चीज़ यूज़ हुआ है, एक तो मशीन भी एक तरह का आपका फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है,
और इसमें प्लास्टिक वगैरह, इंक वगैरह लगी हुई है, तो वो भी यूज़ होता है। तो मटेरियल प्लस मशीन मिल करके कैपिटल को बनाते हैं। स्टॉक का मतलब क्या होता है, बताया था मैंने स्टॉक का मतलब, जिसमें फ्लो भी मैंने बताया था, है ना। अब चलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में, जो हमारा मेन टॉपिक है। नेट इन्वेस्टमेंट सिलेबस में तो नहीं दिया है, लेकिन उसी के साथ है, इसलिए पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। देखिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, बहुत ध्यान से ये लाइन देखिएगा, इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ न्यू असेट। ये क्या इंक्लूड करता है, खर्चा, एक्सपेंडिचर, कैसा खर्चा, ऑन द परचेज ऑफ न्यू असेट। न्यू असेट का मतलब जो करंट ईयर में आपने अपना फिक्स्ड असेट हो या कोई भी असेट हो आपने ख़रीदा है, वो खर्चा, इसके साथ साथ एज वेल एज एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑन द एग्जिस्टिंग असेट्स ड्यूरिंग ऑन अकाउंटेंसी ईयर। बाकी देखिए नया असेट जो आपका होता है करंट ईयर का, वो और पिछले साल का असेट, उसमें जो खर्चे लगे यानी एक्सपेंडिचर हुए, तो वो एक्सपेंडिचर और करंट ईयर के जो एक्सपेंडिचर है, करंट मतलब नए असेट जो आपने हाल ही में ख़रीदे हैं एक साल के दौरान, उसका खर्चा प्लस एग्जिस्टिंग ईयर यानी पिछले साल का खर्चा, दोनों का खर्चा मिलाने के बाद वो जो पैसा होता है वो आपका कहलाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। एग्जिस्टिंग ईयर का मतलब क्या हुआ, यानी देखिए कोई मशीन ऐसी है जो पिछले साल है, ठीक है, उसको आपने लिया था, वो पुरानी मशीन पिछले साल वाली है, उसमें कोई ख़राबी आ गई तो आप उसको क्या है बनवाएंगे, उसकी मरम्मत करवाएंगे। मरम्मत कराने के दौरान कुछ पैसा लगेगा, नए सामान भी लग सकते हैं उसमें, तो थोड़ा बहुत तो खर्चे लगेंगे, है ना। अच्छा, जो थोड़ा बहुत खर्चे क्यों लगे, क्योंकि वो पुरानी वाली मशीन आपकी डेप्रीशिएट हो गई है, घिस गई है, तो डेप्रीसिएशन चार्ज वो हुआ। और डेप्रिसिएशन मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया था क्या होता है ना। जो मशीन, जिस मशीन में और एक्स्ट्रा एक्सपेंस लगे, है ना, किसी भी कारण से, कारण भी बताया था मैंने, तो वो क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो पिछले साल की मशीन में जो डेप्रिसिएशन चार्ज है वो, अब प्लस नए असेट जो आपने ख़रीदा है अकाउंटेंसी ईयर में, उसके चार्ज, उनको मिला करके जो इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट करंट खर्चा प्लस डेप्रिसिएशन खर्चा वो भी इंक्लूड होता है, जबकि नेट इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होता। नेट इन्वेस्टमेंट में सिर्फ करंट ईयर का खर्चा यानी नया खर्चा जुड़ा होता है। इट इंक्लूड्स द एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू असेट ओनली। ओनली शब्द का ध्यान दीजिएगा, सिर्फ नए असेट यानी करंट ईयर, है ना, जो आपका करंट ईयर है उसमें जो खर्चा लगा है वही ऐड होगा। और इसमें क्या क्या ऐड होगा, नए साल का जो खर्चा है यानी करंट ईयर में जो चल रहा है, और प्लस एग्जिस्टिंग ईयर यानी पिछले साल में जो खर्चा लगा है, जिसको डेप्रिसिएशन चार्ज बोलते हैं, वो दोनों मिला करके ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का खर्चा लगेगा जो अकाउंटेंसी ईयर आपका होता है। अकाउंटेंसी ईयर क्या होता है ये ध्यान देख लीजिए। अकाउंटेंसी ईयर जो होता है वो 31 एक अप्रैल से स्टार्ट होता है और वो राउंड होके 31 मार्च तक ख़त्म होता है। ये अकाउंटेंसी ईयर, इसी को बोलते हैं, याद रखिएगा। इट डज नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग असेट। देखिए एग्जिस्टिंग असेट का मतलब क्या हुआ, पिछले साल। तो पिछले साल का जो खर्चा है वो क्या होता है, डज नॉट इंक्लूड, नहीं इंक्लूड होता है। इसका मतलब क्या, इसमें क्या होगा, पिछले साल का खर्चा यानी डेप्रिसिएशन और प्लस नए साल का खर्चा वो भी इंक्लूड होगा दोनों, और इसमें सिर्फ क्या होगा, नए साल का खर्चा, जबकि पिछले साल का खर्चा यानी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं लगने वाला। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से क्या निकाल लूँ, क्या, नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नए साल का खर्चा, इसमें से नए साल का खर्चा निकाल दूँ। इसमें देखिए नए साल का खर्चा प्लस डेप्रिसिएशन यानी पुराने साल का खर्चा दोनों इंक्लूड है, और इसी में से अगर मैं नेट वाला निकाल दूँ बचेगा क्या, डेप्रिसिएशन। इसमें नेट भी है डेप्रिसिएशन भी है, तो अगर नेट और डेप्रिसिएशन वाले में से नेट निकाल दूँ तो क्या बचेगा, वो बचेगा आपका डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हो गया, डी इज इक्वल टू पूरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से क्या निकाल देंगे, माइनस कर देंगे नेट इन्वेस्टमेंट।
तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से नेट इन्वेस्टमेंट जब निकाल देंगे तो बचेगा क्या? डेप्रिसिएशन। तो एक फार्मूला भी आ जाता है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको समझ में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।